विनोद बंसल जी, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का कहना है कि ऑर्गेनाइजर्स ने पूरी इंफॉर्मेशन संख्या बल के हिसाब से शेयर नहीं की एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, और स्पीकर साहब कह रहे हैं कि हमारे पास पूरी इंफॉर्मेशन थी, अगर इंफॉर्मेशन नहीं होती तो हम डिप्लॉयमेंट कैसे करते। वीएचपी इसको कैसे देख रही है, क्योंकि फिलहाल ब्लेम गेम नजर आ रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप मढ़ने की कोशिश हो रही है। देखिए, आरोप कोई किसी पर कुछ भी लगाता रहे, लेकिन ये बात सत्य है, तथ्य है और ये ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड है कि हमारे तीर्थयात्रियों को, जो हजारों की संख्या में थे, नो डाउट, वो आगे शांतिपूर्ण ढंग से बढ़ रहे थे, उनको ऊपर आगे से भी हमला किया गया, पीछे से भी हमला किया गया। एस्केप करके हम कहीं मंदिर में रुके तो मंदिर में भी तीन तरफ से जो पहाड़ियां थी, पहाड़ियां पर भी कारगिल की तरह युद्ध हो रहा था। आप सोचिए कि लगातार वो हमला कर रहे थे, वो गोली बरसा रहे थे, वो पेट्रोल बम बरसा रहे थे, और वो पहले वाहनों को जला रहे थे और हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को मारा उन्होंने। आप देखिए कि ये जो अपने साइबर क्राइम का जो पुलिस स्टेशन था, उसकी सारी वाहनों को फूंक दिया और इतना बड़ा विभत्स कांड हो गया, और उस पर ब्लेम गेम खेल रहे हैं। इट्स वेरी शेमफुल। मैं कहता हूं सीधा सीधा ये क्यों नहीं कहते कभी एंटायर जो मेवात एरिया है उसका एक कॉम्बिंग ऑपरेशन होना चाहिए, वहां पर एक आर्मी की बटालियन तैनात होनी चाहिए, वहां पर जिहादियों को मुक्ति, वहां से यहाँ से भारत से मुक्ति देनी चाहिए। आखिरकार ये जो लोग हैं जिन्होंने हमला किया, उनकी पहचान करके उनको जेल में डालना चाहिए। और ये मुझे बताइए कि ये जो नेता हैं, वहां के जो एमएलए हैं, जी विनोद बंसल, आप कह रहे हैं, ठीक है, जो आप कह रहे हैं कि यात्रियों पर हमला हुआ, एफआईआर से भी डिटेल्स में खुलासा हुआ है कि हजारों की संख्या में भीड़ थी, लाठी डंडों से प्रहार हो रहा था, स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, रूफटॉप से पुलिस पर भी हमला हुआ है, और एफआईआर में यह भी कहा गया है कि भीड़ का इरादा लोगों को मारने का था, दे वर अटैकिंग विद द इंटेंशन टू किल। लेकिन यूनियन मिनिस्टर राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि हथियार दोनों पक्षों के पास थे। वो ये सवाल उठा रहे हैं कि दोनों पक्षों को हथियार मिले कैसे, वो दोनों पक्षों पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मैं कहता हूं कि हमलावर कौन था, हमला किसने किया, हमला किसने सहन किया। माननीय महोदय, थोड़ा आंखें खोल लो। मैं ये कहना चाहता हूं, आखिरकार वो उस फैक्ट से क्यों बचना चाहते हैं। ये जिहादियों की पैरोकारी करना छोड़ दीजिए। आप चाहे भले पार्टी बदल गई, लेकिन मानसिकता बदलिए भाई। नहीं, आप ये जो बयान है राव इंद्रजीत का कि दोनों पक्षों के पास हथियार थे, दोनों पक्षों को ये हथियार मिले कैसे, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं कहता हूं मेरे पास अगर हथियार थे तो इसका मतलब आपको मेरे को मारने का लाइसेंस मिल गया क्या? लेकिन एक बात बताइए, लेकिन एक बात बताइए, यात्रा के अंदर मुझे बताइए क्या मेरे नहीं, इसकी जरूरत क्या है? मेरा सवाल ये है तो क्या आप मान रहे हैं चलाइए, उसने तलवार चलाई। हिंसा को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता विनोद बंसल जी। मेरा सवाल यह है कि हथियार एक शोभा यात्रा में क्यों? दूसरी बात, क्या आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्या आप अग्री कर रहे हैं राव इंद्रजीत के साथ कि हथियार दोनों पक्षों के पास थे? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आखिरकार हमला किसने किया ये पता है कि नहीं उनको? ये पता है कि नहीं मरने वाले कौन थे? इसकी पहचान तो हरियाणा सरकार कर रही है। मारा गया था, इसकी पहचान तो हरियाणा सरकार कर रही है। हरियाणा सरकार कह रही है हम किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। एफआईआर में कहा गया कि वीडियोग्राफी हुई है बकायदा। सरकार करे ना करे, नहीं, हरियाणा सरकार को तो करना ही पड़ेगा ना। इन्वेस्टिगेशन सरकार को, पुलिस को करनी पड़ेगी, न्याय कैसे मिलेगा? ये फैक्ट ऑन रिकॉर्ड है, पूरी दुनिया ने देखे हैं। वो विजुअल सारे के सारे पब्लिक डोमेन में हैं, आपके चैनल ने भी चलाए हैं। हाँ। पूरी दुनिया का पता है आखिरकार हिंदुओं पर हमले हुए हैं। नहीं, एक मिनट, तीर्थयात्रा पर हमले हुए हैं। विनोद बंसल जी, पावन पवित्र विनोद बंसल जी, मैं आपसे कह रही हूं कि एक केंद्रीय मंत्री हैं, एक यूनियन मिनिस्टर, एक केंद्रीय मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो ये भी कह रहे हैं कि हथियार दोनों पक्षों के पास थे। इसीलिए मैं आपसे सवाल पूछ रही हूं कि क्या हथियार दोनों पक्षों के पास थे, इस बात से आप सहमत हैं? और अगर थे तो फिर शोभा यात्रा में हथियारों का क्या काम? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूं, मुझे बार बार मैं पूछना चाहता हूं, मेरी बात को जवाब क्यों नहीं दे रहे? आखिरकार ये ऐसी बातें करके वो उन जिहादियों को, उन आतंकवादियों को और हमलावरों को कवर फायर देने का काम कौन कर रहा है? ठीक है, कवर फायर नहीं लगता आपको कि आप कह रहे हैं कवर फायर देने? ओके, आई वांट टू ब्रिंग इन वारिस पठान। कवर फायर देने का वारिस पठान, द एलिगेशन फ्रॉम VHP इज दैट द government, or rather anybody who's making such statements, is giving a cover fire to the miscreants, to the anti-social elements. Well, first and foremost, violence of any kind is condemnable.
and nobody has a right to take law into their own hands. And I, through your channel, request the people to maintain peace. But whose responsibility was there? The BJP has totally failed in maintaining peace there. The BJP has totally failed. The police, the machinery, and the intelligence failure is totally seen by the nation today. Because of their failure, what we are seeing today is happening. Now, Anil Vij, who was the Home Minister, he earlier said that in a mandir, more than 200 Hindu devotees have been hostages. But now, the priest of that mandir comes before the nation, gives a statement that such kind of thing never happened there. So why should such kind of statements come from a Home Minister? MOS, Rao Indrajit Singh, who is from the BJP, he said, who carries swords, pistols, weapons in Yatra? What was the intention to carry that? And very well knowing the situation there, that earlier Junaid and Nasir were killed, mob lynched, and they were set on fire.